हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फ्रॉक का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। उसके लिए हमें चाहिए यार्न, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है हमें कितना ग्राम का यार्न चाहिए। आप हो सके तो कॉटन यार्न ही यूज़ कीजिए। फर्स्ट हम बनाएंगे ग्रैनी स्क्वायर्स। उसके लिए हमें सबसे पहले मैजिक रिंग बनानी होंगी। मैजिक रिंग के लिए हम इस तरह से फर्स्ट स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद जो हमारा रिंग है उसी से हमें फिर एक चेन लेनी होगी और एक चेन, 2 चेन हमारा हो गया। इसे हम डबल क्रोशे में काउंट करेंगे, 1 डबल क्रोशे में काउंट करेंगे। उसके बाद हमें टोटल 16 डबल क्रोशे करनी होंगी। ये हमारा 2 हो गया, ये 3, 4, 5। इसी तरह से हमें टोटल काउंट ऑफ 16 डबल क्रोशे करेंगे एक मैजिक रिंग में। हमारा मैजिक रिंग कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक्स्ट्रा यार्न को कट करके पीछे से हम इस तरह से खींच के इसको नोट बना लेंगे। एक्स्ट्रा यार्न को कट करेंगे। अब हमारा मैजिक रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे वाइट यार्न। मैंने कॉटन यार्न यूज़ नहीं किया हुआ है, मिक्स है, कोई कॉटन यार्न है और दूसरा आपका एक्रेलिक यार्न मिक्स करके बनाया हुआ है। आप चाहे तो आप पूरा कॉटन यार्न से ही बनाएं, क्योंकि कॉटन यार्न बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस तरह से पहले हम सिक्योर कर लेंगे यार्न को। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम सेम चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशे करनी होंगी। फिर से हम सेम चेन पे डबल क्रोशे करेंगे एंड दिस इज 4th टाइम। सेम चेन पे हम फिर डबल क्रोशे करेंगे। टोटल हमारा 4 डबल क्रोशे हो गया। जो 3 चेन लिया था उसे भी हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब हमें हुक को निकाल के फर्स्ट जो चेन है उस पे इस तरह से डाल के इस तरह से पहले लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला जो वो था ना यार्न, उस पे हम इस तरह से खींचेंगे उसको। इस तरह से करने से हमें एक फ्लावर की पेटल की तरह में मिल जाते हैं। फिर 1 चेन लेंगे। फिर से आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। हुक को यार्न में इस तरह से करेंगे, लपेटना होगा। देन हम नेक्स्ट चेन पे 4 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 1, 2, 2, 3, एंड 4 टाइम्स हमारा डबल क्रोशे हो गया। अब हुक को निकाल के हम फर्स्ट चेन पे हुक को लगा के उसके बाद हम यार्न को इस तरह से खींचेंगे। अब हम फिर 1 चेन लेंगे। अब हम फिर नेक्स्ट पेटल बनाएंगे फ्लावर्स के। 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट को फिर हम सेम नेक्स्ट चेन पे हमें 4 टाइम्स डबल क्रोशे करनी होंगी। सेम चेन पे करेंगे, हम एक ही चेन पे हमको 4 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। सेकेंड, ये 3 टाइम्स हो गया और एक बार करेंगे हम।
5 टाइम डबल क्रोशे, हुक को छोड़ देंगे इसको। उसके बाद फर्स्ट चेन पे हम डालेंगे हुक को। उसके बाद यार्न को इस तरह से हम खींचेंगे, फिर चेन बनाएंगे। ये हमारा थर्ड पेटल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारा यहाँ पर 16 फ्लावर हमें बनाने होंगे। ये हमारा 16 फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। इस तरह से नोट बना के अब हम एक्स्ट्रा यार्न को कट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट यार्न से फिर स्टार्ट करेंगे। ये लाइट पिंक यार्न है हमारा। इसको मैंने कॉटन यार्न यूज़ किया हुआ है। मैं अभी फिर से कह रही हूँ आपको, आप कॉटन यार्न ही यूज़ करें। फ्रॉक वगैरह बहुत अच्छा बनता है। समर क्लोथ वगैरह आप ना कोई भी हो, आप कॉटन यार्न से ही बनाएं। फ्लावर के बीच से हम यार्न को इस तरह से सिक्योर करेंगे। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 2 3 यार्न ओवर करेंगे। अभी सेम चेन पे हमें पुल थ्रू द लूप, और हमें 2 लूप पे ही हमें लेने होंगे, उसको छोड़ देने होंगे। सेकेंड फिर हम उसी चेन पे हमें फिर हाफ इस तरह से लेने होंगे। ये थर्ड हो गया। अभी हम फोर्थ सेम चेन पे लेके इस तरह से हाफ करेंगे। बचा हुआ 4 जो चेन है हमारे हुक पे, उसको एक साथ फिर क्रोशे करेंगे। उसके बाद 1 चेन। अब हम पूरे राउंड में इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे। फिर से हमें नेक्स्ट फ्लावर के पेटल फ्लावर पेटल जो है ना, उसका बीच से फिर हम इस तरह से 1 हाफ क्रोशे लेंगे। फिर नेक्स्ट इस तरह से हाफ, पूरा डबल क्रोशे हम नहीं करेंगे, उसको बीच में ही छोड़ेंगे। ये हमारा थर्ड रहेगा, इसको भी हाफ करके छोड़ेंगे। फिर फोर्थ, हम सेम चेन पे हमें 4 टाइम्स लेनी होंगी। अब चारों को एक साथ फिर क्रोशे करेंगे। इसी तरह से अब पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट यार्न से फिर स्टार्ट करें। पहले यार्न को इस तरह से सिक्योर कर लेते, उसके बाद जो हमारे फ्लावर्स के जो बीच वाले हिस्से ना, इस तरह से यार्न को पहले सिक्योर करके उसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। ये हमारा 3 चेन हो गया। अब हम सेम चेन पे यार्न को 2 टाइम्स इस तरह से हुक में लपेटना होगा। उसके बाद नीचे से हम इस तरह से चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से हम 2 टाइम्स इस तरह से करेंगे। फिर से नीचे से 3 टाइम्स चेन। इसे हम ट्रिपल क्रोशे कहते हैं।
3 ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 चेन एंड फिर 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे सेम चेन पे हम करेंगे। सिक्स ट्रिपल क्रोशे हो गया हमारा, 1 चेन। अब हम 3 डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट गैप में, 3 डबल क्रोशे, टू एंड ये 3 डबल क्रोशे हो गया। अब हम 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेके फिर हम नेक्स्ट गैप पे फिर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। थ्री डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, हमारा 3 टाइम्स डबल क्रोशे हो गया, 1 चेन। अब हम नेक्स्ट गैप पे हम फिर ट्रिपल क्रोशे करेंगे, उसी को करेंगे फिर से रिपीट से। 2 टाइम्स यार्न को हुक में लपेटना होगा, फिर नेक्स्ट गैप पे नीचे से हमें चेन करना होगा 3 टाइम्स। इसे ट्रिपल क्रोशे कहते। 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन, फिर 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे सेम गैप में। वन चेन। अब हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे फिर से। अब हम फिर 3 गैपिंग में 3 टाइम्स डबल क्रोशे करना होगा। एक गैपिंग में 3 टाइम्स डबल क्रोशे, नेक्स्ट गैपिंग में फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशे, एंड नेक्स्ट गैपिंग में फिर से 3 टाइम्स डबल क्रोशे, नेक्स्ट गैपिंग में हम फिर ट्रिपल क्रोशे करेंगे। उसी ट्रिपल क्रोशे के फिर वहाँ पे करेंगे। उसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा रेड वाला यार्न से कंप्लीट हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट ब्लू यार्न से करेंगे। ब्लू यार्न और रेड यार्न का जो पैटर्न था वो सेम ही रहेगा। हम ट्रिपल क्रोशे जहाँ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दो चेन जो लिया था ना, उसी के बीच से हमें यार्न को सिक्योर करके यहाँ पर हमें 6 टाइम ट्रिपल क्रोशे करनी होंगी। थ्री ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन, अगेन 3 ट्रिपल क्रोशे, वन चेन, 3 ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशे हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे हम फिर डबल क्रोशे करेंगे, 3 टाइम्स डबल क्रोशे।
अभी हम हर गैपिंग में हमें 3 डबल क्रोशे करनी होंगी। वन चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे, वन चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे, वन चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे। ये वाला पे हमें रेड वाला यार्न से हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे किया हुआ था, मतलब 3 गैपिंग में 3 टाइम्स किया हुआ था, 3 गैपिंग में। अभी ब्लू वाले पे हमें 4 गैपिंग्स में हमें 3 डबल क्रोशे करने होंगे। बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम रेड वाले जो पैटर्न है वही हमें ब्लू वाले पे करना होगा। थ्री ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे। ये आप देख सकते हो सेम पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैंने अभी कहा था ना आपको, रेड में हम 3 गैपिंग में 3 टाइम्स करेंगे, ये 1 2 3, लेकिन ब्लू में हमें 4 टाइम्स हमने किया हुआ है, 1 2 3 4। बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम पैटर्न है। टोटल हमें 5 स्क्वायर बनाने होंगे। मैंने स्क्वायर मेंशन कर दिया है। 6 to 12 के लिए 4 स्क्वायर्स, 1 to 5 के लिए 5 स्क्वायर्स एंड 5 to 10 के लिए आपको 6 स्क्वायर की ज़रूरत होगी। अब हम स्क्वायर को ज्वाइन करेंगे। स्क्वायर को ज्वाइन करने के लिए हमें इस तरह से स्क्वायर को पीछे के साइड से करनी होगी, फ्रंट के साइड से नहीं, पीछे के साइड से। इस तरह से दोनों को पीछे के बैक साइड से हमें करनी होंगे। इसके बाद जो हमने ट्रिपल क्रोशे किया हुआ था ना, उसके जो मिडिल वाले जो 2 चेन लिया हुआ था उस पे हम ज्वाइन करेंगे पहले। इस तरह से बीच से हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना होगा। उसके बाद हम लेंगे 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद उसके बाद जो ट्रिपल क्रोशे और डबल क्रोशे के बीच में जो गैपिंग है ना, उस पे हम दोनों स्क्वायर के जो गैपिंग, दोनों स्क्वायर को लेके जो ट्रिपल क्रोशे और डबल क्रोशे के जो गैपिंग है उस पे फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, दोनों स्क्वायर को एक साथ। फिर 3 टाइम्स चेन लेंगे। अगेन हम 2 डबल क्रोशे के बीच से फिर जो गैपिंग है उस पे फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चेन, अगेन डबल क्रोशे के जो गैपिंग है उस पे स्लिप स्टिच। सेम पैटर्न को यूज करके आप इस लाइन को कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट हो गया हमारा।
ये स्टिच फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। ये भी डिज़ाइन की तरह दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है अगर हम बैक साइड से इस तरह से करेंगे ना ज्वाइनिंग। हमने ये पांचों को ज्वाइनिंग कर लिए। अभी लास्ट वाला जो है ना उसको भी हम इस तरह से बैक साइड से ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हम फ्रंट पे इस तरह से लेंगे। जो फ्रंट वाले पार्ट होगा ना उस पे हमें 3 क्रोशे रखना होगा, 3 स्क्वायर रखना होगा, सॉरी। उसके बाद बैक वाले पार्ट पे हमारा 2 स्क्वायर रहेगा। अब हम एजेस को बनाएंगे। बैक साइड से हमें स्टार्ट करना होगा। जो ट्रिपल क्रोशे हमने किया था ना उसके बीच वाले जो चेन था मिडिल वाले उस पे हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सिक्योर करके 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद सेम गैपिंग पे हमें डबल क्रोशे करनी होंगी। इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद 2 चेन को हमें छोड़ना होगा, 1 2 छोड़ के थर्ड वाले चेन पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना होगा। फिर 3 चेन लेने के बाद सेम चेन पे डबल क्रोशे। अब 2 चेन फिर छोड़ेंगे, 1 2 चेन छोड़ के स्लिप स्टिच, 3 चेन, सेम चेन पे फिर डबल क्रोशे, 2 चेन स्किप, थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन, सेम चेन पे डबल क्रोशे। सेम पैटर्न को आप फॉलो करें। टू स्किप करके फिर स्लिप स्टिच, उसके बाद 3 चेन, सेम चेन पे फिर डबल क्रोशे। टू चेन स्किप, अब हम लास्ट वाले पार्ट को 2 चेन स्किप करके फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन, सेम चेन पे फिर हम डबल क्रोशे। ये ज्वाइनिंग वाले सेक्शन में हमें स्किप नहीं करनी होगी। जो हमारा ट्रिपल क्रोशे हमने किया था ना, 2 चेन लिया हुआ था, उस पे हमें स्लिप स्टिच करनी होंगे। यहाँ पर बिना स्किप किए उस पे स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन, सेम चेन पे फिर डबल क्रोशे, अब फिर विदाउट स्किप हम नेक्स्ट जो ट्रिपल क्रोशे का 2 चेन था नेक्स्ट गैप पे, उस पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। थ्री चेन, डबल क्रोशे सेम चेन पे। इसके बाद हमें सेम जो पहले किया हुआ था ना उसी पैटर्न को फिर फॉलो करेंगे 2 स्किप करके। बस हमें जो ज्वाइनिंग वाले सेक्शन में हमें स्किप नहीं करनी होगी, बाकी पूरा राउंड हमको सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में अगर ना आए तो आप वीडियो को ना फिर रिपीट करके आप देखो तो समझ में आ जाएगा। कोई भी क्रोशे अगर आप एक बार देखेंगे वो समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, अगर आप उसको रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे ना तो समझ जाता है पूरा।
अब हम सेम पैटर्न को फॉलो करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। कंप्लीट करके मैंने वन साइड शोल्डर का जो स्ट्रैप था ना वो भी बना लिया है। अब मैं नेक्स्ट वाले जो स्ट्रैप है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। ये हमारा फ्रॉक का अपर पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब हम स्ट्रैप बनाएंगे। ये हमारे जॉइनिंग के बाद ये जो हमने एजेस बनाए थे ना उसके टू को छोड़ के थर्ड से स्टार्ट किया था हमने शोल्डर के स्टेप को बनाने के लिए। सेम हमें नेक्स्ट अपोजिट साइड को भी 2 को स्किप करके थर्ड से बनाना होगा। मीन्स हमें फोर्थ से स्टार्ट करना होगा क्योंकि ये अपोजिट साइड होगा ना उसको। इस तरह से यार्न को सिक्योर करके ये हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच काउंट होगा। अब हम नेक्स्ट पे करेंगे ये सेकेंड स्लिप स्टिच, थर्ड स्लिप स्टिच, ये फोर्थ स्लिप स्टिच। टोटल हमें 5 स्लिप स्टिच करने होंगे। 5 स्लिप स्टिच। 5 स्लिप स्टिच के बाद हम 1 चेन लेंगे। इस तरह से फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ईच चेन पे हमें फिर से 1 स्लिप स्टिच करते जाएंगे। ये 2 1 चेन हमने पहले ले लिया था टर्न करने से पहले। ये हमारा सेकेंड चेन रहेगा। ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्लिप स्टिच। 1 चेन टर्न करेंगे फिर फ्रंट साइड में इस बार। फिर हम एवरी स्टिच में हमें फिर सिंगल क्रोशे करने होंगे। इस तरह से सेम पैटर्न को यूज करके हमें 8 इंच तक हमें सिंगल क्रोशे करना होगा शोल्डर के स्ट्रैप के लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए 8 इंच तक हो गया। जो हमारा अपोजिट साइड था ना वो भी 8 इंच का ही था। दोनों बराबर रखे आप। एंड मिडिल का जो स्ट्रैप का मिडिल का जो गैपिंग है हमारा 6.9 इंच है। 6.9 इंच। अब हम जो स्ट्रैप है उसको इस तरह से नीडल के हेल्प से इस तरह से हमें ज्वाइन करना होगा। आप हुक से भी कर सकते हो, आप चाहे तो नीडल से कर सकते हो या तो हुक से, दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हो। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी से कर लेना। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फ्रेंड को जो भी क्रोशे करता है उसको शेयर जरूर करना ताकि उसके पास भी पैटर्न पहुंच जाए। और कुछ भी समझ में अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखना कि आपको कोई पार्ट अगर पूछना हो, कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप लिख सकते हो। अगर सब कुछ समझ में आ गया हो, अगर कुछ भी ना पूछना हो तो एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स पर कि आप कहाँ से मेरे वीडियोस को देख रहे हो, ताकि मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियोस इस स्टेट से या कंट्री से देखते हैं।
ये हमारा अपर पार्ट बन के कंप्लीट हो गया। ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा। इस तरह से आप नाप के देख सकते हो दोनों बराबर है कि या नहीं। ये फ्रंट साइड। अब हम स्कर्ट को बनाएंगे। उसके लिए हमें बैक साइड से स्टार्ट करना होगा। बैक साइड पे जो हमारा जॉइनिंग वाले पोर्शन है, जगह है, वहां से हमें यार्न को सिक्योर करना होगा। इस तरह से सिक्योर करके हमें 2 चेन लेने होंगे। उस 2 चेन को हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। सेम चेन पे करना होगा, सेम गैपिंग पे हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशे। उसके बाद 2 चेन के बाद फिर सेम गैपिंग पे हमें फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशे करने होंगे। टोटल हमारा 6 डबल क्रोशे रहेगा सेम गैपिंग पे। 1 चेन। अब हम नेक्स्ट गैपिंग पे फिर से 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट गैपिंग पे फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशे। टू एंड 3। फिर से 1 चेन लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट गैप पे फिर 3 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे लेने के बाद फिर से हम 1 चेन लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट गैपिंग पे हमें उसको बढ़ाना होगा। हम इंक्रीज करते जाएंगे क्योंकि ये फ्रॉक है, तो उसको फ्रॉक को थोड़ा सा ये राउंड शेप में थोड़ा बड़ा करना होगा। तो इसलिए हम इसको ये वाले राउंड को हमें इंक्रीज करना होगा। तो इसलिए हम 2 गैपिंग में 6 डबल क्रोशे हमारा हो जाएगा 3 3। अभी हम थर्ड नंबर पे हमारा फिर 6 टाइम डबल क्रोशे रहेगा। ये 3 डबल क्रोशे हो गया। 2 चेन लेने के बाद फिर हम सेम गैप पे फिर 3 डबल क्रोशे करेंगे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद 1 चेन। फिर हम नेक्स्ट गैपिंग पे 3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 चेन। नेक्स्ट गैपिंग के फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशे। 1 चेन। अब हम ये ज्वाइनिंग वाले पोर्शन में इसको हम क्या करेंगे, इस पे हम 6 टाइम डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन एंड अगेन 3 डबल क्रोशे, अगेन 3 डबल क्रोशे। वन चेन एंड फिर नेक्स्ट गैपिंग पे हम करेंगे 3 डबल क्रोशे। हम सेम ऐसे पैटर्न को यूज करते जाएंगे इसमें। वन चेन, 3 डबल क्रोशे, ये फ्रॉक वाला पार्ट तो बहुत ही इजी है। ये फर्स्ट राउंड को बढ़ाने के बाद, इंक्रीज करने के बाद, उसका बाद तो हमको सेम पैटर्न को फॉलो करना होता है। इसी पैटर्न को हम फॉलो करना होगा पूरे राउंड में। आप देख सकते हो ईच 2 टाइम्स डबल क्रोशे के बाद फिर हमने इंक्रीज किया हुआ है। इस पे हमने
2 टाइम्स कर दिया 3 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट गैपिंग पे फिर हमें 6 डबल क्रोशे करनी होगी। ये हमारा पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी जो लास्ट वाले पार्ट है ना, उस पर हमारा 2 टाइम्स गैपिंग हमारे पास नहीं रहेगा, सिर्फ 1 गैपिंग रहेगा। तो 1 गैपिंग में हम इसमें हम डबल क्रोशे कर लेंगे, 3 डबल क्रोशे। एंडिंग वाले पोर्शन पे जो पैटर्न रहेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा। तो आप उस पर मत सोचिए कि मतलब 2 टाइम्स हमारा नहीं रहेगा तो पैटर्न गलती हो गया, ऐसा मत सोचिए। तो ये 3 डबल क्रोशे करने के बाद 1 चेन करने के बाद अब इसको हम यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से करने के बाद फिर हम उसी से 3 चेन ले लेंगे, 3 चेन। उसके बाद इस 3 चेन को एज अ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। उसके बाद फिर हम सेम गैपिंग पे फिर हम डबल क्रोशे करेंगे 1 टाइम, अगेन 1 डबल क्रोशे सेम गैपिंग पे, वन चेन। फिर जो 6 डबल क्रोशे किया हुआ था ना, जो 2 चेन लिया हुआ था, उस पर हम फिर डबल क्रोशे करेंगे 3 टाइम्स। अब हमें यहाँ पर कोई बढ़ाना या घटाना ज़रूरत नहीं होगा। हमें पूरे पैटर्न को बस एक ही पैटर्न को फॉलो करना होगा। जैसे हर गैपिंग पे हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशे करते हुए जाना होगा। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। हमें एक भी गैपिंग छोड़नी नहीं होंगे। 1 चेन, फिर डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। बस इसी तरह हमें पैटर्न को बनाते रहना होगा। आपको कितनी लंबी बनानी है वो मैं आपको लिख के आपको मेंशन कर दूंगी। बाकी अगर आप अपने बच्ची का जैसे इंच अगर आप नाप लेंगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इस फ्रॉक वाले पार्ट को कितना लंबा बनाना है या कितना छोटा बनाना है। तो ये सेकेंड राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। हमने बस 3 डबल क्रोशे 1 चेन करके पूरा कंप्लीट कर लिया सेकेंड राउंड। अब हमारा ये थर्ड राउंड रहेगा। इसी तरह से स्लिप स्टिच करके अगेन हम 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। 3 चेन लेके सेम गैपिंग पे फिर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे कर लेंगे। वन चेन, फिर ईच गैपिंग पे हम 3 डबल क्रोशे करते जाएंगे। ये फ्रॉक वाले पार्ट इतना हार्ड नहीं है, बस आपको वही पैटर्न को फॉलो करते जाना होगा। इस पे कितना राउंड इसको बनाना होगा वो अपनी बच्ची का हाइट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी किसी का हाइट बहुत लंबा होता है, किसी किसी का छोटा। उसके हिसाब से आप इंच से नापने के बाद आप इस फ्रॉक वाले पार्ट को भी उसी हिसाब से आप बना सकते हो। बाकी आप मैं मेंशन कर दूंगी कि कितना एज के लिए कितना राउंड रहेगा। 6 to 12 के लिए आप 10 राउंड, 3 राउंड के बाद 10 राउंड, 1 to 4 के लिए आप 17 राउंड और 5 to 8 के लिए आप 25 राउंड और 9 to 10 के लिए आप 35 राउंड और बढ़ाना होगा आपको। मेरा फ्रॉक पार्ट जो 10 इंच मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे कस्टमर का दिया हुआ इंच के हिसाब से मैंने लिया हुआ है। अगर मैं पूरा टोटल ऊपर से करूँ तो मेरा 14 इंच रहा है। आप अपने बच्चे के हिसाब से कीजिए। आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे और भी वीडियोस ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।